तो भाई साडी फ्लाइट हो गई कैंसिल। ये बर्लिन से फ्रैंकफर्ट का यहाँ पर रश लगा हुआ है, विस्तारा के काउंटर पे सब लोग खड़े हुए हैं, अपनी टिकट चेंज करा रहे हैं। कभी आप एयरपोर्ट जाते हो, कभी आप एयरपोर्ट से वापस आते हो, आई जिंदगी जा गई बस। आई एम नॉट हैप्पी विद विस्तारा स्टाफ, जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। 2 दिन में 3 बार एयरपोर्ट आ रहा हूँ भाई, जो कहानियां हुई है ना अजीब। कस्टमर केयर पे फोन कर रहा हूँ तो उनको कुछ पता भी नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल भी हुई है। इंडिया में जब आप एयरपोर्ट पे आते हो ना, दिल्ली एयरपोर्ट पे, ऐसा लगता है जैसे आप कुंभ के मेले में आ गए हो। नमस्ते सत श्री अकाल, फिर सारे आते किदा हाल चाल। भाई मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम जब मैंने फ्लाइट ली थी दिल्ली से फ्रैंकफर्ट की, तो मेरी बैंड बज गई थी भाई। मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली से फ्रैंकफर्ट विस्तारा, महंगी वाली टिकट, और इन्होंने मेरी रेल बना दी भाई। फ्लाइट कैंसिल हो गई, किसी को कुछ बताया नहीं। और कैसे आपके हालात हो सकते हैं ना, और एक एक चीज क्या क्या हो सकती है कि आपके साथ क्या क्या गलत काम हो सकते हैं एक इंडियन एयरपोर्ट पे स्पेशली। भाई आप देख के हैरान रह जाओगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंटायरली and please like, subscribe. It's really important for us. It helps motivate us. All right. Thank you so much, guys. हर दिन होती है नई स्टोरी यहाँ। बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ। मेरी आज की फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट की, या थी बोलूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ बैड वेदर द फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। दिस इज अनरियल मैन। और कोई पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी यार, कुछ भी नहीं बताया। मतलब कल तक तो बोल रहे थे कि फ्री, मतलब फ्री नहीं, 65,000 दो और अपग्रेड करा लो। और अभी यहाँ पर आया हूँ तो बोल रहे हैं ड्यू टू बैड वेदर द फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। तो पहले से इंटीमेट क्यों नहीं किया? मतलब अभी पता चला गया इनको 5 मिनट पहले। तो भाई साडी फ्लाइट हो गई कैंसिल। हूँ आप इट्स अ कंफ्यूजन कि मैं अब क्या डिसीजन लूँ। वो मुझे मतलब कल की बोल रहे हैं कि आपको कल की विस्तारा की फ्लाइट देते हैं फ्रैंकफर्ट की, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ्रैंकफर्ट से बर्लिन जाना था, वो भी सब गड़बड़ हो गया। तो अब या तो मैं इनको बोलूँ कि आप मुझे बर्लिन की फ्लाइट दे दो, और या ये मुझे अपग्रेड दे दें बिजनेस क्लास एंड ऑल। बट ऐसा मेरा कुछ काम अर्जेंट तो नहीं था। 1-2 दिन मतलब आई कैन एक दिन में वेट कर सकता हूँ, दूसरा दिन। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी यहाँ पर रश लगा हुआ है, विस्तारा के काउंटर पे सब लोग खड़े हुए हैं, अपनी टिकट चेंज करा रहे हैं। भीड़ भड़ाके से तो हमें थोड़ा सा तकलीफ है। तो मैं 2 मिनट के बाद, जरा 5 मिनट के बाद अपनी टिकट पूछूंगा कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं। या तो आप मेरी बर्लिन की डायरेक्ट बना दो, या फिर मुझे अपग्रेड दे दो। वो कह रहे हैं आपको होटल देंगे। तो गाइस जब भी आपकी कभी भी फ्लाइट एयरलाइन से कैंसिल होती है तो दे प्रोवाइड यू अ स्टे टिल द नेक्स्ट फ्लाइट यू हैव ऑफ कोर्स। सो बट मेरा घर है यहाँ पे, मुझे होटल की तो ऐसी जरूरत है नहीं। बट लेट्स सी क्या होटल के प्रोवाइड करते हैं। एक दिन आप होटल चलावाएंगे। खैर घर वालों के साथ ही रहेंगे यार ज़्यादातर करके, तो लेट्स सी। पहले बर्लिन सारा दिखाता है, ये बर्लिन से फ्रैंकफर्ट का सारे गधे घोड़े करते हैं ना। कभी आप एयरपोर्ट जाते हो, कभी आप एयरपोर्ट से वापस आते हो, आई जिंदगी जा गई बस। सीरियसली मैन, भाई फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। अब कह रहे हैं अपने घर जाओ, हम आपको रात को भेजेंगे। भाई दूसरी फ्लाइट है। मैंने बोला कि चलो, वो बोल रहे थे अब एवरीवन वो जहाँ पे मेस लगा हुआ है सारा का सारा, कोई बोल रहा है मुझे म्यूनिक भेज दो, कोई फ्रैंकफर्ट, कोई बर्लिन, जहाँ जो फ्लाइट अवेलेबल हो रही है। इट्स अ मेस फॉर देम ऑल्सो। बट आई एम नॉट हैप्पी विद विस्तारा स्टाफ, जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। वो एक जगह पे सबको बैठा सकते थे, आपने देखा किस तरह से सब लोग खड़े हुए हैं बंदर की तरह से, और बोल रहे हैं मुझे फ्रैंकफर्ट, मुझे ये, मुझे वो। भाई आप सबको एक जगह पे बैठा दो शांति से, और उसके बाद में एक एक को फोन करो, बोलो ठीक है डन। खैर आई डोंट नो, रियली अ मेस फॉर देम एज वेल। सो प्रोबब्ली दिस इज द ओनली वे इट कैन बी डन। अब वो कह रहे थे आप होटल ले लो या फिर आप घर चले जाओ। तो मैं तो जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरा घर है, मुझे क्या करना है होटल का। और फिर राती आप फ्लाइट है कि बर्लिन दी, सीधा डायरेक्टली बर्लिन जावांगे। हम थक गए भाई, फ्रैंकफर्ट बहुत हो गया, सीधा जावांगे बर्लिन, कार जावांगे। बहुत निकले हुए बहुत चिर हो गया। चलो अच्छा है यार, मे बी यहाँ पर 1-2 काम और जो पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सामने कैसे गधे घोड़े बने पड़े हैं लोग, इनसे पूछ रहे हैं भाई हमें जाने दो। सो दिस इज रियली स्टूपिड यार, कैसी होगी मतलब पूरी की पूरी ना। और सबसे वियर्ड बात, मतलब एक और फुद्दू बात मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बोला फ्लाइट कैंसिल हो गई, यू हैव 2 ऑप्शन, इधर यू गो होम और यू टेक अ होटल विद अस। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे घर वापस जाना है। अब घर जाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा, एग्जिट करवाएगा, तो मैं अपने घर जा। दिस इज द रूल एट द एयरपोर्ट, बिकॉज दे डोंट नो यू, दे डोंट नो वेदर यू हैव अ वीजा और यू डोंट। तो स्टाफ आएगा, वही आपको एग्जिट करवा सकता है, नहीं तो आप घर भी नहीं जा सकते। हमारी वेबसाइट www.airvistara.com पर जा सकते हैं। Your expected wait time is less than 1 minute. जैसे मैं समझ गया सर, आपने विदाउट रीजन क्यों मनी वेस्ट करना, इसलिए आपने आपके ही घर पे चले गए। एग्जैक्टली। जैसे अभी एयरपोर्ट का मतलब ड्यूटी तो एयरपोर्ट का ही था राइट, कि आपका अगर पैसेंजर का फ्लाइट रीशेड्यूल हो गया तो उन्होंने ऑन द टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए। बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो मैं तो भी मेरे से चेक करता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। और 2 मिनट होल्ड रख सकता हूँ? हाँ रखो। It's a 42 minutes call, still no solution. Please say your name. So my name is Thomas. Thomas, where do you live? I live in Bangalore, but Okay. now I study in Germany.
ओके एंड क्या हुआ आपके साथ फ्लाइट का बताओ थोड़ा सा. So I'm from Berlin. I'm just coming from Berlin. Okay. So from Berlin to Frankfurt and then You live in Berlin also? I'm currently studying in Berlin. Studying in Berlin. I'm also from Berlin by the way. So I got a train about 5 hours from Berlin To Frankfurt exactly. and from Frankfurt to Delhi was a 7-hour flight. But then what happened was in Delhi, I think the smog. Smog. Right? Yeah. By pollution की वजह से flight land ही नहीं Because हो of पाई. pollution, like they circled around Delhi, Yeah. then they couldn't land in Delhi. They went to Amritsar, and then my whole thing got delayed. So by the time I came from Amritsar to Delhi, it's like 7, and my flight to Bangalore was at 2. Oh. And you took your own ticket from Amritsar to Delhi? No, they provided. They provided you, okay. And now your next flight to Bangalore is at what? Tomorrow at. And you don't know whether they are giving you a hotel or I not? think they've given me something, but Oh, that's nice. चलो ठीक है. I need to wait for a cab. Right? Okay. Okay, cool. Nice meeting you, Thomas. Nice meeting you, man. I wish you a good time at home. Bye-bye. Guys, फाइनली आ गए ਆਪਾਂ एयरपोर्ट. 2 दिन में 3 बार एयरपोर्ट आ रहा हूँ भाई. जो कहानियाँ हुई हैं ना अजीब. पोल्यूशन की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ऐसी हो रही है दुनिया की. कल विस्तारा की फ्लाइट थी मेरी दोपहर को 2 बजे. तो आई केम एट द एयरपोर्ट और फ्लाइट हो गई कैंसिल, जैसे आपने देखा सब तमाशा वहाँ पे. पर सबसे घटिया बात मुझे विस्तारा की ये लगी. सोचो यार कि एक फ्लाइट कैंसिल हो गई है. मतलब पहले तो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप पहले से बताओ. चलो मैंने मान लिया कि पोल्यूशन की वजह से आपको पहले पता भी नहीं चला. फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयरपोर्ट पे तमाशा लग गया. इतनी मिस हैंडलिंग पैसेंजर्स की कि सब बोल रहे हैं मुझे फ्रैंकफर्ट जाना है, मुझे म्यूनिक जाना है, मुझे बर्लिन जाना है. जैसे अपन बोल रहे हो चावड़ी बाजार ये वो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई डीटीसी की बस है. ऐसा लग रहा था डीटीसी की बस भी शायद ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट कर ले शायद. उनकी पहली गलती, जब लोग वहाँ पर आ गए, इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से मैनेजमेंट किया. ढंग से उनको मतलब एक को बिठा के आराम से कर सकते थे. गाइस मैं आपको बता रहा था कि कैसे एयर विस्तारा वालों ने लोगों को मिस हैंडल किया एक तरीके से. मतलब उनकी गलती नहीं है कि भाई ख़राब वेदर की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो उनकी गलती तो नहीं है ये ऑफ कोर्स. बट उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया. सोचो पूरी की पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और 2 बजे मैं एयरपोर्ट पे था. वीडियो है वहाँ का, लोग गधे की तरह लाइन में लगे हुए हैं. भाई साहब किसी को एक ईमेल तक नहीं गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. कोई मैसेज भी नहीं आया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. यहाँ तक कि कभी कभी कस्टमर केयर को पता भी नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. मतलब मैंने ऐसा ड्रामा अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा कभी. फर्स्ट टाइम था ऐसा मैंने जो देखा. और फिर मुझे दोबारा रात को, क्योंकि जब मैं इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स रियली अ लॉन्ग स्टोरी एंड अ स्टूपिड वन एक्चुअली. बैग कितने है मेरा? हाँ जी सब सही है. तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब 2 बजे एयरपोर्ट पे था, उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो अब हम आपको होटल दे देंगे, आप होटल में रहो तब तक कि आपको नेक्स्ट इंटीमेशन आएगा. और कहा कि आपको बर्लिन की फ़्लाइट मिल जाएगी. उन्होंने मेरा PNR नंबर नोट करा, जैसे आप देख रहे हो भीड़ में सबका वो नोट कर रहे थे. PNR नंबर नोट करा, मेरा पासपोर्ट देखा और बोला आप जाओ होटल. तो मैं बोला कि यार इनके पैसे क्या वेस्ट करने, होटल नहीं जाता, मैं घर ही चला जाता हूँ. मैं घर गया हूँ भाई साहब, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं. सुबह से हो गई रात, मैं कस्टमर केयर पे फ़ोन कर रहा हूँ तो उनको कुछ पता भी नहीं है कि फ़्लाइट कैंसिल भी हुई है. क्लियर ट्रिप से बुकिंग थी तो क्लियर ट्रिप को भी नहीं पता. वो कह रहे हैं कि फ़्लाइट ऑलरेडी उड़ चुकी है, मतलब फ्लाइट फ्रैंकफर्ट जा रही है, जबकि फ्लाइट हो गई है कैंसिल पोल्यूशन की वजह से. भाई बहुत ड्रामा. और फिर मुझे वापस शाम को एयरपोर्ट आना पड़ा ब्रदर के साथ अपने, और तब जाके इनसे थोड़ी मुझे बहस करनी पड़ी. तब जाके मुझे इन्होंने मेरी टिकट बना के दी जो डायरेक्ट नहीं थी. मतलब मुझे थोड़ी घटिया, मतलब समझो मुझे जितने मैंने पैसे दिए उससे मुझे घटिया सामान मिला, समझो ऐसा समझो. बट क्योंकि ये नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हुआ, भाई किसी की गलती तो है नहीं कि पोल्यूशन तो किसी की गलती नहीं है. बट इनको एटलीस्ट कस्टमर्स को ना, इंडिया में कस्टमर सर्विस का मतलब हो जाता है कि होने दो परेशान साले को, देख लेंगे, जो चिल्लाएगा उसको मदद कर देंगे, जो कहेगा नहीं ठीक है कोई बात नहीं उसको रगड़ दो साले को. दिस वाज नॉट सो ग्रेट एक्सपीरियंस विद एयर विस्तारा रियली. मतलब ऐसा कोई नहीं करना चाहिए. और ऐसा कैसे कर सकते हो यार कि कैंसिल हुई आपकी पूरी की पूरी फ्लाइट और आपने किसी को मतलब एक ईमेल तक नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं किया किसी को. दिस इज एंटायरली स्टूपिड. और आज है भाई 3 दिसंबर, संडे का दिन. आज फिर से मेरी फ्लाइट है जो इन लोगों ने मुझे ऑल्टरनेट बना के दी है, जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई से फ्रैंकफर्ट. आई होप कि दुबई में टर्मिनल चेंज पे कोई प्रॉब्लम ना है, बिकॉज मेरे पास दुबई का वीज़ा नहीं है. मैंने यहाँ पर कंफर्म किया लोगों के साथ, एयर इंडिया वालों के साथ, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दुबई में ट्रांजिट के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता, मतलब अगर आप एयरपोर्ट पे ही हो तो वीज़ा नहीं चाहिए होता. और मैंने ऐसा इंटरनेट पे पढ़ा भी है. आई होप, बिकॉज पहले भी बहुत तमाशे हो चुके हैं मलेशिया में. चूतिया एयरपोर्ट, मलेशिया इज अ चूतिया एयरपोर्ट. डोंट गो टू मलेशिया. अब उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया, बट दे गेव मी रियली सैड एक्सपीरियंस. और उन्होंने झूठ पे झूठ बोले. मतलब वो इंसान को उन्होंने इंसान समझा ही नहीं ज़रा भी, मलेशिया एयरपोर्ट वालों ने, जो कि लास्ट मंथ हुआ मेरे साथ जब मैं आ रहा था. भाई अब मैं जा रहा हूँ वापस
ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਏ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। Stay tuned, be connected and keep sharing and subscribe this video if you really like my content and be connected with my life। भाई नया तमाशा, आज फिर फ्लाइट लेट भाई। पोल्यूशन ने ऐसी तैसी कर दी है, लिखा हुआ है 9:17 ये मेरी फ्लाइट है दुबई वाली, 9:30 लिखा है। पहले इन्होंने मुझे बोला 10:30 जाएगी और लिखा था 10 बजे, अब 10 को 10:30 को 11 कर दिया है। ओह माय गॉड। अब समस्या ये है कि भाई मेरी वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर ये फ्लाइट लेट ही होती रही तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा टाइम पे नेक्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। दिस इज रियली इरिटेटिंग। इतनी मिसमैनेजमेंट है ना इंडिया में। जब आप एयरपोर्ट पे आते हो ना, दिल्ली एयरपोर्ट पे, ऐसा लगता है जैसे आप कुंभ के मेले में आ गए हो। एक एक जगह पे लाइन में इतने लोग होते हैं और स्टाफ होता नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए। मतलब आप कहीं लाइन में लेट हुए, आपकी फ्लाइट मिस हुई तो आपका कॉल शायद। इट्स रियली ग्रेटली मिसमैनेज्ड प्लेस आई थिंक। आई डोंट नो, इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, इट्स अ बिग एयरपोर्ट, बट कुछ भी हो रहा है भाई अभी तो फिलहाल तो कुछ भी हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला भाई, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस आउट हियर। भाई देखो यहाँ पर कितने लोग खड़े हुए हैं, ये फिर से यहाँ तमाशा कल की तरह से। आज नया तमाशा है भाई। आज तमाशा ये है कि फ्लाइट है रेडी और क्रू मेंबर ही नहीं है भाई। ये एयर इंडिया का हाल हुआ है। हमें लग रहा था कि भाई टाटा के एक्वायर करने के बाद एयर इंडिया का कुछ हाल बेटर होगा, बट इनके हालात तो वही है भाई। और विस्तारा का भी, मतलब विस्तारा इज वन ऑफ द अमेजिंग एयरलाइन। मतलब मैंने पहले फ्लाई किया विस्तारा के साथ, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट जो कल इन्होंने हरकत की है ना घटिया, फ्लाइट पूरी कैंसिल हो गई है और कोई इंटीमेशन नहीं है। मतलब सोचो यार कि तुमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, 1.5 लाख रुपए का आईफोन, पैसे कट गए, हम अमेजोन पे दिखाई नहीं रहा कि तुम्हारा ऑर्डर है, कोई खबर ही नहीं है, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं, पैसे कट गए। सोचो, और कानून नाम की चीज ना हो अगर जिस देश में, हमारे जैसे देश में, तो कहाँ से लाओगे पैसे वापस अपने। इट्स रियली स्टूपिड। देखो भाई लोग खड़े हुए हैं, पता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, कब आएगी फ्लाइट, क्रू मेंबर कब आएंगे। पर मैंने अब जैसा आपको बताया आधा घंटा एक्सटेंड होता जा रहा है। कल भी लेट, कल तो कैंसिल हुई, आज लेट होती जा रही है। तो गाइज व्हेनेवर यू ट्रैवल इंटरनेशनली ऑलवेज बी 10 times श्योर, टाइम से पहले घर से निकलो और अच्छी एयरलाइन बुक करो। और यू हैव टू बी जस्ट सेफ ऑन योर बिहाफ, है ना, बिकॉज दीज आर आई डोंट नो मिसमैनेज्ड प्लेसेस समटाइम्स। अडानी ने तो टेक ओवर कर लिया इसको। पता नहीं भाई इस देश से निकलने में इतनी समस्या क्यों आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। लोग खड़े हुए हैं, वही बात हो रही है। पहले 9:30 की फ्लाइट थी, 10 हुई, 10:30 हुई, 11 हुई, अब 11:30 होगी भाई। और मुझे बोल रहे हैं कि आप 11 बजे आपका फ्लाइट यहाँ से निकलेगी और वो 2:10 पे पहुँचेगी और 2:15 पे वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका बोर्डिंग पास भी मेरे पास नहीं है अभी। भाई ये तो अजीब सी सिचुएशन फिर खड़ी हो गई है आगे। क्या हो क्या रहा है यार यहाँ पे सच में। देखो भाई लोग खड़े हुए हैं और ये लोग ना ठीक से ना, हमारे लोग ना बताते नहीं कुछ भी। क्रू मेंबर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी बकवास मतलब कर देंगे। क्रू मेंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? तमाशा चल रहा है भाई यहाँ पे सारा का सारा। लोग जोक्स कर रहे हैं यहाँ पे कि रात को आएगी 11:30 बजे और थिंग्स लाइक दैट। देखो लोग कैसे भाई, और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कह रहे कैप्टन आ गया है बट क्रू नहीं आया। वो 30 की हो जाएगी, पूरा दिन बैठेंगे क्या? नहीं, वो खड़े ही रहेंगे यहाँ पे। There's new information कि भाई 11:30 भी जो टाइम है वो ऐसे ही बताया जा रहा है बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। 11:30 is also not the time actually। अब जब लोगों ने गुस्सा किया then she is revealing कि भाई हाँ अभी अपडेट ही नहीं हुआ है टाइम, फ्लाइट कितने बजे जाने वाली है। भाई ये हाल है एयर इंडिया के। और कल विस्तारा का जो हुआ है, 2 दिन से मैं लगा हुआ हूँ भाई जर्मनी जाने के लिए, पर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ टिकट खरीदने के बावजूद। कस्टमर सर्विस इज 0। अगर एयरलाइन चलाना नहीं आता तो डाउन द एयरलाइन। Guys, now the situation is that the flight is so late कि अब ये उनको भी नहीं पता। मतलब खुद मुझे बोल रहे हैं कि स्टाफ मुझे बोल रहा है कि हमें भी नहीं पता कि आगे की फ़्लाइट आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। उनको पूरी तरह से श्योर नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि हमने एमिरेट्स के स्टाफ से बात कर ली है, वो वहाँ पर आपको एस्कॉर्ट कराएंगे। जैसे ही आपको बोर्डिंग पास देंगे वहाँ पे, वो आपको लेकर जाएंगे फ़्लाइट तक। और अगर फ्लाइट आप मतलब वो फ्लाइट को होल्ड कराएंगे आपके लिए अगर आप लेट होते हो तो। This is what they have just promised me right now. Of course, like obviously I couldn't take that on camera, you know, but that's what she has told me. I don't know if they really follow that up because their character doesn't match with that, what they say. There is complete mismanagement here with Air India, and yesterday was with Air Vistara. Both are the same company. Though I really respect Tata's, but the management here is really fucked up. जब एक बेपरवाह पैसेंजर ने एक मासूम सा सवाल एयर इंडिया के क्रू से किया कि लेट क्यों हो गई फ्लाइट, तो उन्होंने बस मुस्कुरा के कहा, We are Air India.